ये राजनीति नहीं, ये भाजपा वाले करते हैं, ये तानाशाही करते हैं। कभी ये राजनीति तो हम तो कभी देखे ही नहीं, कभी राजनीति करते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अगर उसका मिसयूज करती है, देखो अगर वो गिल्टी हैं तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कोर्ट के थ्रू। सीबीआई ऐसे हाथ डालने वाली नहीं है किसी के ऊपर, पूरा मंत्रिमंडल इनका बैठा हुआ है। मनीष सिसोदिया जैसे इंसान पे छापे हो रहे हैं जिसने 18 लाख बच्चों का भविष्य बदला दिल्ली के अंदर, उस इंसान पे छापे मारे जा रहे हैं। ये पूरी दिल्ली देख रही है इसको, इस चीज़ों को कि इसमें कितना अंतर है और कितना फ़र्क है। मेरे हिसाब से गलत है और ये हैरेस करने वाली बात है। ये सिर्फ पॉलिटिकल खेल है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, और कुछ नहीं। नमस्कार, आदाब, द वायर में आपका स्वागत है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। उनको 5 दिन की रिमांड पर भेजा है, अभी वो जेल में है। आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। मैं और मेरे सहयोगी नीरज कुमार यहाँ पर लोगों में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है ये अरेस्ट हुआ है या ये सही है या गलत है। आम आदमी पार्टी ये पार्टी है जिसका जन्म ही आंदोलन की वजह से हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की वजह से हुआ था। लेकिन आज उस पार्टी के जो 2 नेता हैं, एक है सत्येंद्र जैन और दूसरे मनीष सिसोदिया, जो कि अभी जेल में हैं। आम आदमी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर आरोप है, कथित तौर पर आरोप है, उनको फंसाया जा रहा है। बीजेपी की ये साजिश है, सीबीआई का दुरुपयोग करके उनको फंसाया जा रहा है। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, जनता ही इसका न्याय करेगी। तो चलिए जानते हैं लोग, यहाँ के लोग, दिल्ली के लोग क्या कहते हैं। ये शराब घोटाले में जो मनीष सिसोदिया का अरेस्ट हुआ है, ये सही है या गलत है? कि सर जी, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, ये एक पॉलिटिकल तंग करने वाली बात है, हैरेस करने वाली बात है, ठीक है। बाकी शराब तो सब लोग पीते हैं। जब डबल हुई थी तब क्या दूसरे लोगों ने नहीं पी? और शराब के ठेकों की जगह मदर डेयरी भी खुली हुई है। मदर डेयरी पे भी डेली दूध के रेट बढ़ते हैं हर 10-15 दिन बाद। ये तो लोगों पे डिपेंड करता है ना, वो दूध पिएं कि शराब पिएं। और रही घोटाले की बात, तो इस देश के अंदर और कौन से घोटाले नहीं हो रहे शराब को छोड़ के। उस पोर्ट के ऊपर इतनी चरस, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर, ड्रग्स आई, उसका तो कुछ नहीं हुआ। इतनी जल्दी मनीष सिसोदिया जी को पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने घोटाला किया। लेकिन 3-4 साल पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उसका तो आज तक किसी ने FIR भी नहीं लिखी मेरे ख्याल से। और ना कोई उस पर CBI बैठी, ना ED बैठी, ना कोई और ब्रांच बैठी ऐसी गवर्नमेंट की कि करे। तो मेरे हिसाब से तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना, हालांकि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता। मैं तो कहता हूँ गुटखा भी बंद हो जाए देश में से, किसी भी प्रकार के नशे की चीज़ ना रहे। सरकार BJP बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये सब चीज़ें भी तो बंद करें ना, शराबी पे क्यों? मेरे हिसाब से गलत है और ये हैरेस करने वाली बात है। ये सिर्फ पॉलिटिकल खेल है, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, और कुछ नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा कोई और घोटाला भी होएगा, बाद में पता चलेगा। सर ये और कुछ नहीं है, ये राजनीतिक कर रहे हैं, CBI का दुरुपयोग कर रहे हैं ये। अभी हिंडनबर्ग की अभी रिपोर्ट आई है कुछ दिनों पहले, तो उसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो अडानी तीसरे पायदान पर रहता था, आज वो 30 लोगों की लिस्ट से बाहर आ गया है। वहाँ ED CBI वहाँ उसके ऊपर छापे नहीं हो रहे हैं। वो मनीष सिसोदिया जैसे इंसान पे छापे हो रहे हैं जिसने 18 लाख बच्चों का भविष्य बदला दिल्ली के अंदर, उस इंसान पे छापे मारे जा रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री है देश का। आज आप हिंदुस्तान में किसी इंसान से भी अगर आप पूछोगे कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, तो सब बताएंगे कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है भारत। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप मुझे पता है वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, अगर आप किसी से पूछोगे ना कि भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, उसको नहीं पता होगा, केवल वो ये बोलेगा वो मनीष सिसोदिया। ये कमाया मनीष सिसोदिया ने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया जी को ये CBI ने गिरफ्तार किया है शराब नीति के मामले में, तो आपको क्या लगता है? एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो एज अ कॉमन मैन आपको क्या लगता है ये सही है गलत है? आम आदमी पार्टी जो भी कहेगी अपनी पार्टी के हिसाब से कहेगी, क्योंकि उसको ये नहीं लग रहा कि शराब घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी को ये भी नहीं मालूम कि दिल्ली में पीने का पानी जो है, एक बिस्लेरी की बोतल के साथ एक बिस्लेरी पानी की बोतल कहीं फ्री नहीं मिली। सिर्फ ये दिल्ली एक ऐसा शहर है, हिंदुस्तान में दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ एक बोतल दारू के साथ एक बोतल दारू फ्री मिली। आखिर क्यों? लोगों को ऐसा कच्चा लालच क्यों दिया गया?
नंबर 2, शराब के ठेकेदारों से आपने मिलकर बड़ी बड़ी स्कीमें बना दी, ऐसी ऐसी स्कीमें बना दी जिनसे कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को घाटा हुआ। नंबर 3, कोरोना काल के अंदर जब पूरी दिल्ली, पूरी भारत सरकार बंद थी, पूरा हिंदुस्तान कोरोना काल में बंद था, उसके बाद जब धीरे धीरे ओपन हुआ तो आपने यहाँ तक कह दिया डिप्टी सीएम साहब ने कि हमारे पास दिल्ली सरकार के एम्प्लॉइयों को देने के लिए सैलरी तक पैसा नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले शराब के ठेके ही ओपन करने पड़ रहे हैं। सवाल पे या फिर उनके पिछली बार भी एक बार उनको गिरफ्तार किया, सीबीआई जांच भी हुई थी, कुछ नहीं मिला था। ये सब भाजपा की देन है कि किसी तरह से अपोजिशन पार्टी को हटा, मतलब किसी तरह से मतलब उनको नहीं लाना है इस जगह पे। ये सब उनकी सब चाल है। ये सब जितने भी लोग हैं भाजपा की यही है कि किसी तरह से सामने वालों को टारगेट करके उनको हटा दिया जाए, और उसमें कोई वो नहीं है। ये सब ये राजनीति नहीं, ये भाजपा वाले करते हैं। ये तानाशाही करते हैं। कभी ये राजनीति तो हम तो कभी देखे ही नहीं, कभी राजनीति करते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, हिंदू 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 करते रहते हैं। हिंदू क्या है ये अपना खुद देख लें कि हिंदू में सिर्फ 2 ही लोग बोलते हैं, या पंडित या ठाकुर। उसके अलावा आपको कोई हिंदू में खड़ा नहीं होगा। जहाँ तक कि 85% आबादी जो लोग हैं यहाँ के, ओबीसी, SC, ST, वो लोग कोई नहीं खड़ा होता है हिंदू में। हर जगह ये लोग क्या करते हैं कि जितने भी ये न्यूज़ वाले हैं, जितने भी पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, ये सब लोग यही सब करते हैं कि बस टारगेट बना के सबको एक साथ लेके हिंदू में और मुसलमानों पे अटैक करने का, बस, और कोई वो नहीं है। सवाल ये है ना कि आदमी बहुत सारे काम करता है। वो शिक्षा मंत्री है तो ये नहीं है कि वो एक ही लकीर के पीछे जा रहा है। उसके पास दिल्ली स्टेट जो दे रखा है उसमें वो और भी काम देखता है। ठीक है, उसमें शराब भी आ गई, उसमें और चीज़ भी है। क्या शराब का जो भी शराब नीति के ऊपर सारे डिसीजन थे, क्या मनीष सिसोदिया के थे या किसी और के, और गवर्नर या कोई और लीडर के नहीं थे? अकेला मनीष सिसोदिया ही ले रहा था सारे डिसीजन। ये सब बातें भी देखने वाली बात है ना। अब आम आदमी को तो इतने लोगों को, आम जो पब्लिक है, हम लोग जनता जो है, हम लोगों को इतनी बड़ी बातें थोड़ी पता होती है इतनी अंदर की कि इस एक बड़े डिसीजन पे कौन कौन फैसले ले रहा है या किस किस के सिग्नेचर हो रहे हैं, किस किस की सहमति है। खाली मनीष सिसोदिया के पकड़ लिया, इससे ये बिल्कुल सही है। अगर ये सही नहीं होता तो 18 दिन में इतने सारे, काफ़ी सारे जो फ़ोन बदले गए हैं ये नहीं बदले जाते। अगर ये फ़ोन बदले गए हैं तो कहीं ना कहीं कोई कारण था, इसलिए फ़ोन बदले गए हैं। दूसरी चीज़, अगर इस देश का कोई भी नागरिक है, जैसे मैं अगर बात करूं अंबानी जी की, तो उन्होंने भी ये फ़ोन नहीं बदले होंगे जितने कि 18 दिन में फ़ोन बदले गए हैं। दूसरी चीज़, हमारा जब दारू पे 2% टैक्स था तो 12% नहीं होना चाहिए था। गवर्नमेंट के जो रूल थे, रूल को ख़राब करके, तोड़कर दूसरे रूल बनाए गए, ये भी कहीं ना कहीं अनलीगल था, जो लीगल में नहीं आता। पहले आम आदमी पार्टी दावे करती थी कि हाँ मैं सही हूँ, हाँ मैं आम आदमी पार्टी हूँ, मैं अच्छी हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है, आप भी देख सकते हो और ये पूरी पब्लिक भी देख रही है, पूरी दिल्ली देख रही है इसको, इस चीज़ों को, कि इसमें कितना अंतर है और कितना फ़र्क है। देखो, अगर वो गिल्टी हैं तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कोर्ट के थ्रू, लेकिन उससे पहले ही आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि दोषी ने ये कहा। दोषी हम नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, लेकिन फिर भी सारे बोल रहे हैं क्योंकि न्यूज़ बिक चुका है। और ये मैं आज से नहीं देख रहा, ये मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, 2014 में मैं खुद मोदी सपोर्टर था, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, और वो बहुत गलत है। तो मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा गलत है, और मैं चाहूँगा कि भाई जो है जल्दी क्लियर हो जाए, लेकिन नहीं भी होगा तो 2024 की इलेक्शन के बाद ऑलरेडी सब साफ हो ही जाएगा। कोई घोटाला नहीं करा है। अगर आप बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछेंगे, 5 लोगों को अलग अलग रूम में बिठा दीजिए और अब 5 लोगों से अलग अलग पूछिए कितने। एक बोलेगा 144 करोड़ का घोटाला कर दिया, एक बोलेगा 1000 करोड़ का घोटाला कर दिया, एक बोलेगा 10,000 करोड़ घोटाला कर दिया। और घोटाला क्या है? घोटाला कुछ नहीं, मैं बताता हूँ आपको, घोटाला कुछ नहीं है। केवल और केवल दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है उसको रोकने के लिए, स्वास्थ्य का जो मॉडल था, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल रोक दिया। अब शिक्षा का मॉडल रोकना चाह रहे हैं। ये जो मनीष सिसोदिया ने जो नाम कमाया है और जो दिल्ली में करके दिखाया है, 18 लाख बच्चों का भविष्य बदला है उस इंसान ने। उस इंसान को तुम जेल में डालोगे तो ये देश के लिए, भारत के लिए काला दिन माना जाएगा।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।